नॉर्मल इंसान जैसे पानी से फेस वॉश कर रहा हूं मैं या फिर गार्गल कर रहा हूं, तो हार्ड वाटर नॉर्मली कैसा होता है? मतलब टेस्ट में कैसा होता है? क्या वो खारा ही होता है या फिर कुछ अलग सा टेस्ट होता है? या फिर लेट्स से स्किन पे अगर यूज किया जा रहा है तो क्या बहुत ज्यादा, एक ये प्रॉब्लम मैं नहीं समझ पाता हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि हम फेस वॉश करते हैं और करते ही रह जाते हैं, बहुत देर तक फेस वॉश कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ क्लीन हो नहीं पा रहा है। ये मैं कई बार नोटिस करता हूँ। और कहीं कहीं का पानी होता है कि बिल्कुल एक बार में ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्लीन हो गया फेस। तो ये पानी की टेंडेंसी होती है, क्या होती है? लाइक ये कैसे पता ये चलता है इससे? सब जो है ये पानी में आपका हार्डनेस के परेशानी के कारण ही होता है। हम्म। तो सोप का काम करना पानी की हार्डनेस पे डिपेंड करता है, ओके। है ना। तो आपका पानी कितना लादर कर रहा है, हम्म दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कि उसमें हार्डनेस कितना है। तो सोप की इफेक्टिवनेस हम्म। आपकी पानी की हार्डनेस के ऊपर बहुत वेरी करती है। मतलब ज्यादा हार्डनेस है तो सोप कम इफेक्टिव होगा? कम इफेक्टिव होगा, अच्छा, ओके। तो कम उसका लेदर, मतलब झाग कम कम बनेगा बनेगा। उसका? हाँ, ये ओके। एक बेसिक फॉर्म है अच्छा। जिससे हमें पता चल जाता है कि हम्म। पानी यहाँ पे हार्ड है। और ये वाली जो प्रॉब्लम बताई आप, उससे रिलेट मतलब क्या आपने ये फिर कई बार होता है? मतलब मुझे ऐसा होता है कि कहीं कहीं मैं जब जाता हूँ तो व्हेन आई ट्राई टू वॉश माय फेस, तो होता है कि वो जो जिस फेस वॉश से आप वॉश कर रहे हो, वो लगता है कि 10 बार भी आप ऐसे ऐसे कर लो तो फिर भी वो बहुत एक होता है ना कि ऐसा फील ही नहीं होता है क्लीन हुआ, और झाग बना ही रहता है। पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है कभी कभी। तो प्रॉब्लम तो ये हार्ड वाटर से रिलेटेड ही है। हार्ड वाटर से। अगर आप कहीं जा रहे हैं हम्म। तो अब क्योंकि मैं इसके साथ इतना जुड़ा हूँ, तो मैं कहीं पे हाथ धोता हम्म। हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि कि यहाँ पे वाटर, सॉफ्टनर हाँ। लगा है कि नहीं लगा है, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री टेकिंग केयर ऑफ इट डे एंड नाइट। तो अगर आप भी वो पानी यूज करने लगेंगे तो फिर आपको दूसरा पानी वैसा लगेगा कि। ओके। तो देर आर मेनी गुड थिंग्स अबाउट सॉफ्ट वाटर, है ना। देर आर मेनी गुड थिंग्स अबाउट द वाटर दैट यू आर यूजिंग, द क्लीन वाटर, है ना। अगर एक कोई बेसिक फिल्ट्रेशन से भी फिल्टर्ड पानी आप यूज कर रहे हैं और नॉन फिल्टर्ड पानी आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको डिफरेंस पता लगने लग जाता तो है। जब वाटर सॉफ्टनर ऑटोमेटिक इतना आगे आ चुके हैं, जब सब कुछ साफ ही कर दे रहे हैं वो, तो क्यों वो पानी क्यों नहीं हम पी सकते? वाटर सॉफ्टनर जो है हाँ। वो आपका डिजॉल्व्ड सॉलिड्स पे काम नहीं करता है। अच्छा। डिजॉल्व सॉलिड्स पे मतलब जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स का कॉन्सेप्ट है, हाँ। उसको साफ करने के लिए आपको रिवर्स ऑस्मोसिस का ही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, जिसके अच्छा। अंदर आपको पानी वेस्ट करना पड़ता है। ओके। अगर किसी दिन हम उस टेक्नोलॉजी तक पहुंच जाए हाँ। कि हम एक उसमें। बेसिक सिस्टम से हाँ। हम पानी को ड्रिंकेबल बना पा रहे हैं, तो शायद इस दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व हो हो जाएगी, जाए। राइट, यस। और जो बंदा इसको कर पाएगा उसको भगवान बोलेंगे। क्योंकि मैं पहले कुछ टाइम पहले देख रहा था, एक बिल गेट्स का वीडियो देखा था मैंने। बिल गेट्स किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाकर के वो प्रचार कर रहे थे कि देखो मैं फ्लश का पानी पी रहा हूँ, मतलब वो ट्रीटेड पानी था, एक ग्लास। वो वीडियो बड़ा वायरल भी हुआ था कि बिल हाँ हाँ गेट्स वाज हाँ, ड्रिंकिंग अ सबने देखा था। सबने हाँ, देखा था। तो वो कैसे वो भी हो जाता है? लाइक इतना इफेक्टिव है चीजें कि। देखिए अब क्योंकि फ्रेश वाटर जो है एक लिमिटेड सोर्स है ना। हम्म। एंड आपने देखा होगा कि आजकल बातें होती हैं कि आगे आने वाली लड़ाइयाँ पानी पे लड़ी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत जगह लड़ी जा रही हैं ऑलरेडी, मिडिल ईस्ट को ले लीजिए। बिल्कुल, कितना बड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम है पानी का। बहुत बड़ी। फ्लोइंग रिवर्स नहीं है, बारिश नहीं होती है, तो रिचार्ज नहीं होता है बेसिकली ग्राउंड वाटर का। तो बेसिकली जो बिल गेट्स ने एक वो जो स्टंट किया था, हम्म। या किसी भी तरह का ऐसा कुछ है, तो इन सब टेक्नोलॉजीज पे काम इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारी सिटीज दुनिया में ऐसी हैं जो ऑलरेडी दे आर गोइंग बैंकरप्ट इन केस ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर। हमने ओके। जोहानिसबर्ग का बारे में सुना होगा। कितनी सारी सिटीज में ऐसा प्रॉब्लम निकल के आ रहा है कि जहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत, हमारे इंडिया में बैंगलोर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बैंगलोर में जो पानी का लेवल है वो बहुत डाउन है ना। और हम बहुत ज्यादा बोरवेल डिपेंडेंट है। अब इतनी ज्यादा ग्रोथ हो गई है, जो सिटी बनी गई थी 1 करोड़ लोगों के लिए, वहां पे 3 करोड़ 4 करोड़ लोग रहने लगे हैं।
तो वहां पे रिसोर्सेज तो एक्सप्लॉइट होंगे ही तो ना। मतलब ये दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है? मतलब यहाँ इंडिया में तो चलो वाटर सॉफ्टनर को लेकर के उतनी ज्यादा जागरूकता तो नहीं ही है, मतलब टियर 1 शहरों में तो ठीक है, बट टियर 2 टियर 3 तो नोबडी केयर्स अबाउट हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाहर दूसरे मुल्कों में क्या चल रहा है, लाइक यूएस एंड यूरोप में क्या हो रहा है? वहाँ क्या हमसे बेटर टेक्नोलॉजी है, या फिर क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट कि उधर हार्ड वाटर की भी प्रॉब्लम बहुत है दूसरे कंट्रीज में, लाइक यूएस एंड ऑल, तो वहाँ भी यही प्रोसेस फॉलो हो रहा है या फिर वो कुछ और ही कर रहे हैं? ऑलमोस्ट जहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है ना, वहाँ पे आपको हार्ड वाटर का प्रॉब्लम मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो यूएस हो, चाहे कनाडा हो। कनाडा नहीं इतना, कनाडा में उस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, चाइना हो, रशिया हो, तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम मिलेगा। और जितने भी अच्छे लोग घर बनाते हैं वहाँ पे सॉफ्टनर होता ही होता है। ओके, वो इंडस्ट्रियल ऑलमोस्ट 90% होम्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा। इंडिया में ऐसा भी, मतलब कई सारे सोसाइटीज में तो वो, मतलब एक होता है ना कि एक जैसे आपकी भी कंपनी है तो आप डील करते होगे नॉर्मल कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट में और इंडस्ट्री ओरिएंटेड, तो वो लोग कितना, आपको क्या लगता है, लाइक आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इंडिया में, इनफैक्ट नोएडा वगैरह में सोसाइटीज जो हैं इसे लेकर के कितना सीरियस हैं, कर रहे हैं, या फिर सिर्फ बोलने को बोलते हैं कि हमारे यहाँ ये भी लगा हुआ है, हमारे यहाँ वाटर सॉफ्टनर है? क्योंकि प्रॉब्लम बहुत लोग फेस कर रहे हैं आज के टाइम में, सोसाइटीज में ना एक मैंडेट सा हो जाता है कि आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। WTPs मोस्टली अच्छी सोसाइटीज में अच्छे बिल्डर्स लगाते हैं, बट फिर प्रॉब्लम यही है कि मैनुअल प्लांट्स लगाते हैं पैसे बचाने के लिए। ओके, कॉस्ट कटिंग आ जाती है वहीं पे। और मैनुअल प्लांट्स जो है ना वो कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकते। तो हम लोग ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आयोनिक्स में बनाया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे आपका फ्लैट्स में क्या प्रॉब्लम होता है सॉफ्टनर का, कि अगर आपके 4 बाथरूम्स हैं तो आपको 4 शाफ्ट से अगर पानी आ रहा है तो 4 अलग सॉफ्टनर लगाने पड़ेंगे, है ना। किचन के लिए अलग, हर बाथरूम के लिए अलग, क्योंकि अलग अलग शाफ्ट से आ रहा है, तो अलग अलग शाफ्ट से आ रहा है तो एक मेन टैंक पे तो लग नहीं सकता। तो एक सॉफ्टनर की एवरेज कॉस्ट अगर 40,000 है तो फिर लेट्स से 30,000 है, तो 4 आपको पूरे घर के लिए 1,20,000 पे लगाना पड़ता है। देन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे आजकल लगता है वो है कि हर बंदे को अपनी प्राइवेसी बहुत प्यारी है ना। इन 4 सॉफ्टनर्स को चलाने के लिए आपको साल में कम से कम 4 बार किसी को अपने घर में बुलाना पड़ेगा। हाँ, ये भी बात है, है ना। 4 सॉफ्टनर्स का AMC कराना पड़ेगा। देन देयर आर 4 इक्विपमेंट्स टू मेंटेन पर फ्लैट, है ना। अभी एक बिल्डिंग में अगर 50 घर है तो 200 सॉफ्टनर लगाने पड़ेंगे। ओके, सो आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि इसका कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है। सो आयोनिक्स हैज कम अप विद अ सिस्टम वेयरइन, जैसे बंगलोज में होता है दैट यू पुट अ सॉफ्टनर जस्ट बिफोर योर ओवरहेड टैंक एंड पूरे घर में साफ पानी आएगा क्योंकि टैंक में साफ पानी है। अच्छा, हाँ, साफ पानी है। वहीं तो वी हैव कम अप विद सॉफ्टनर्स दैट कैन बी इंस्टॉल्ड जस्ट बिफोर योर ओवरहेड टैंक ऑफ द टावर। अच्छा, वो वहीं से। नाउ द बेस्ट पार्ट, आपको अभी खर्च करना पड़ रहा था 1,20,000 पे, अगर आप टावर लेवल पे अपना सिस्टम लगवाते हैं तो एक फ्लैट का खर्चा आता है 10 से 15,000 और ईयरली मेंटेनेंस आता है 3 से 4,000। तो 15,000 खर्च करके आपको पूरे घर में सॉफ्ट पानी मिल जाता है। सो हमने ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बनाया एंड वी हैव लॉट ऑफ इंक्वायरीज रिगार्डिंग दैट एंड द सिस्टम इज वेरी इफेक्टिव। सो इवन फ्लैट्स के लिए हमारे पास इस तरह का सॉल्यूशन जो है हमने डिजाइन किया है।